नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो देख लेते हैं भाई, हमारा ये छठा उपन्यास है मैला आंचल। और यह 1954 में प्रकाशित हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। इनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। बचपन का नाम इनका फनीसरा था और दादी इन्हें ऋणुआ कहती थी, क्योंकि इनके जन्म के समय हमें इनके घर वालों ने ऋण लिया था, कर्ज लिया था। इनकी 3 शादी हुई है और जो सबसे छोटी पत्नी थी उसको इस उपन्यास के प्रकाशन के लिए अपने गहने बेचने पड़े थे। पाकिस्तान पहले 2 भागों में बटा था, पहला तो जो बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान में। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, पहले इसी का भाग था। ठीक है। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये पंत को समर्पित करते हैं। अपने जो ये उपन्यास है इसमें उनकी एक कविता का जिक्र भी करते हैं। इस उपन्यास को हम 2 खंडों में बाँट सकते हैं। पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे में 23, तो टोटल इसमें 67 परिच्छेद हैं। इसमें सुंदरता और कुरूपता भी है कि इसमें जो आंचलिक जो परिवेश है वही नायक है, कोई स्त्री या पुरुष नायक न होकर के जो परिवेश है वही नायक है। और उसकी जो सुंदरता का भी वर्णन किया गया है और उसकी कुरूपता का भी। इसमें 275 के करीब पात्रों की संख्या है, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं कौन क्या है। तो डॉक्टर प्रशांत, कर्मठ कुशल समाज सेवी, अज्ञात कुल मतलब इसके माता पिता का पता नहीं है। जो बनर्जी परिवार है उन्होंने इसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद कानूनी दांव पेच में माहिर है। जैसे आप राजनेता आजकल के देख सकते हैं वैसा ही है यह तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोले का प्रमुख है। ठीक है, राजपूत टोले का प्रमुख है ठाकुर राम कृपाल सिंह। बावनदास सच्चा देशभक्त है, गांधी जी का प्रतिरूप है और शहीद हो जाता है फिर। बावनदास मतलब बोना आदमी है, ये इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। सेवादास माया स्त्री के चक्कर में फंस जाता है। कालीचरण नेता है, कर्मठ है और कार्यकर्ता है, एक अच्छा कार्यकर्ता है। जो कमली है वह तहसीलदार की अभागी पुत्री है, प्रशांत की प्रेमिका है और बिन ब्याही ही वह मां बन जाती है। शिव पूजन करती है वह। लक्ष्मी है, जो मौसी पार्वती है, विधवा है। यह पार्वती जो मौसी है वह विधवा है और उस पर डायन होने का आरोप है। हीरू इसी शक के चलते उसकी हत्या भी कर देता है। मंगला चरखा सेंटर की मास्टरनी है। और जो ये भी प्रशांत हैं, ये इन्होंने बीएचयू से आईएससी परीक्षा पास करके पटना से डॉक्टरी की पढ़ाई की और फिर गांव में आकर के और फिर ये लोगों का इलाज करते हैं। एक बहुत अच्छी इसमें बात दिखाई गई है कि बाहर पढ़ करके आकर के गांव में फिर सेवा देना। कमला को हिस्टीरिया के कारण बेहोश मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको, तभी उसकी जो मुलाकात है डॉक्टर प्रशांत से होती है, वो उसका इलाज करते हैं। जो डॉक्टर ममता है वह प्रशांत की दोस्त है। और जो कमली और डॉक्टर प्रशांत का जो पुत्र होता है उसका नाम भी वह रखती है नीलोत्पल। गमकौर साबुन का जिक्र है कि भाई जब आप अपने हाथ धोएं नहाएं तो साबुन का प्रयोग करें। माटी का महादेव मानती है प्रशांत को, कि जो कमली है वह माटी का महादेव कहती है प्रशांत को। यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है। जो बालदेव और लक्ष्मी वे प्रेमी प्रेमिका हैं इनकी ही तरह। प्यारू जो प्रशांत का सेवक है। विद्यापति, दिनकर व बिहारी कवियों की चर्चा है। भारत माता कविता पंत की कविता का जिक्र हुआ है परिच्छेद 27 में। यहाँ से भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसका जो परिच्छेद 27 है, परिच्छेद 27 कहाँ आएगा? द्वितीय खंड में। तो उसमें जो पंत जी की कविता, ये पंत की तरह ही बाल रखते हैं, आप इनका चित्र देखना एक बार। तो पंत से काफी प्रभावित हैं, तो उनकी जो कविता है भारत माता उससे ये काफी प्रभावित है, उसका जिक्र हुआ है। डॉक्टर ममता मित्र है प्रशांत की, पहले बता चुकी हूँ मैं। झंडे का रंग खिचड़ी पार्टी की सादा लाल और पीले रंग का है। और इस उपन्यास की गोदान से बार बार तुलना होती है, क्योंकि यह भी ग्रामीण अंचल पर आधारित है और गोदान भी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। परंतु इन दोनों में जो हमें सबसे बड़ी जो
भिन्नता दिखाई देती है वो क्या है कि इनका तो ये पहला उपन्यास है, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु का तो ये पहला उपन्यास है, जबकि प्रेमचंद का गोदान उपन्यास अंतिम है, ठीक है? प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है वो अंतिम उपन्यास है और दोनों ही ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।